रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण क्या है? शरीर में रक्त का फ्लो, यानी रक्त को लाने और ले जाने में जो क्रियाएं की जाती हैं, जो कार्य किया जाता है, ये सब रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। रक्त परिसंचरण तंत्र 3 अंगों से मिलकर बना होता है: हृदय, वाहिकाएं और रक्त, है ना। हृदय और रक्त अगले टॉपिक में होगा। इस टॉपिक में वाहिकाएं, है ना। वाहिकाएं क्या है? धमनी और शिरा। जो शरीर में धमनी और शिरा होते हैं, यानी कहा जाएगा कि धमनियों में जो रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, तो हृदय से लेके संपूर्ण बॉडी तक, और शिराओं में जो रक्त बहता है तो संपूर्ण बॉडी से लेके हृदय तक। इस प्रकार से हम इस वाहिकाओं को पढ़ेंगे, है ना। इसके पहले हम ये देखेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार। तो रक्त परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं: खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र और मिक्स परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या है? ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त बहने के लिए कोई वाहिकाएं नहीं पाई जाती। ये वह भी वाहिकाओं की बात हुई, तो इस परिसंचरण तंत्र में कोई वाहिका नहीं पाई जाती। इस प्रकार से इनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो बिना किसी प्रेशर के होता है ना। तो इनके उदाहरण है तिलचट्टा यानी आर्थ्रोपोडा प्राणी, और घोंघा मोलस्का प्राणी। यानी आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के प्राणियों में यह खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब इनकी विशेषता क्या है? इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है क्योंकि इनका जो कंकाल होता है तो बाहर होता है ना। और बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र में क्या कहेंगे? इसमें धमनियाएं पाई जाती हैं, धमनियां पाई जाती हैं, है ना। तो इसका उदाहरण है मानव या स्तनधारी। स्तनधारी वर्ग में सभी में पाई जाती है और यहाँ ब्लड प्रेशर के साथ साथ प्रवाहित होता है ना। अब इसमें क्या होता है? कंकाल अंदर पाया जाता है और धमनी शिराएं बाहर पाई जाती हैं, है ना, उनकी अपेक्षा। फिर मिश्र परिसंचरण तंत्र। मिश्र परिसंचरण तंत्र क्या है? मिश्र परिसंचरण तंत्र में कुछ भाग में ये वाहिकाएं पाई जाती है और कुछ भाग में वाहिकाएं नहीं पाई जाती। इनका उदाहरण है मछली और मेढक। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार के परिसंचरण तंत्र। अब मेनली हम लोग इस पर पढ़ेंगे, है ना, बंद परिसंचरण तंत्र। तो बंद परिसंचरण तंत्र में क्या है? जैसे माना, अब इसमें देखेंगे कि रक्तवाहिनी, 2 रक्तवाहिनियां हैं, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा। तो धमनियों में रक्त कैसे बहता है? धमनियां हार्ट से यानी हृदय से रक्त को लेके कहाँ जाती हैं? संपूर्ण बॉडी में, संपूर्ण बॉडी में। और शिराएं क्या करती है? संपूर्ण बॉडी से रक्त को लेके हृदय तक पहुंचाती हैं, है ना। और धमनियों में क्या होता है? रक्त हाई प्रेशर के साथ जाता है ना, हाई प्रेशर के साथ हृदय से, ये जो हार्ट है प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाए हाई प्रेशर के साथ संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसका प्रेशर क्या होता है? 120 से ज्यादा, है ना, 120 से ज्यादा। अब शिरा में क्या होता है? अब इधर से ब्लड जब लौटते समय 80 की स्पीड से आता है ना, 80 mmHg, है ना। तो इस प्रकार से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर का जो मापक होता है तो बताया जाता है कि 120/80 mmHg होता है ना। फिर धमनियां गहराई पर पाई जाती हैं। धमनियां क्या होती हैं? गहराई पर पाई जाती हैं। जो यहाँ नसें दिख रही हैं, यहाँ धमनी और शिरा जो नीली नीली दिखती है वो शिराएं हैं, और इसके अंदर गहराई में धमनियां होती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और धमनियों में नो वाल, कोई बाल नहीं पाए जाते, नहीं कपाट नहीं पाए जाते। कपाट क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि इसको कपाट की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हृदय वैसे भी इतने प्रेशर के साथ साथ ब्लड को सर्कुलेट करता है कि लौटने की कोई बात ही नहीं होती। यानी जब लौटने की बात होती तब वहां पर कपाट पाया जाता, तो लौटने की कोई बात ही नहीं होती, वहां तक पहुंच जाता है ना। लेकिन इस यहाँ शिरा में शिरा कहाँ पाया जाता है? त्वचा के नीचे, और इसमें कपाट पाए जाते हैं। कपाट पाए जाते हैं क्योंकि ये लो प्रेशर के साथ चलती हैं, यानी कम प्रेशर के साथ चलती हैं, तो लौटने का भी सवाल होता है। इसलिए
कि वहां पर बाल पाया जाता है तो बाल क्या करता है, रोक देता है कि वापस नहीं, रोक देगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि पुनः से प्रेशर मारेगा हार्ट पुनः से प्रेशर मारेगा, धमनी द्वारा रक्त आएगा और इसको फिर लेके चला जाएगा, है ना, शिराओं के द्वारा लेके चला जाएगा। इस प्रकार से अब धमनी क्या होती है, धमनी मोटा होती है ना, धमनियाँ क्या होती हैं, मोटी होती हैं और शिराएं पतली होती हैं। मोटा क्यों होती हैं, ताकि रक्त आसानी से बह सके, है ना, हाई प्रेशर के साथ। फिर धमनियों का रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध होने का मतलब ये है ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। अब शिराओं का क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त होने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। कुछ अपवाद है, फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है ना। अभी मैंने यहाँ पर बात किया कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक ना। यहाँ शिराओं में फुफ्फुस शिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर एक ऐसे होता है, ठीक ना। इसके पहले यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसको भी देख लेते हैं। विलियम हार्वे क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करता है ना। ये वैज्ञानिक है जो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है, विलियम हार्वे ने, ठीक ना। फिर ल्यूमेन क्या है, धमनियों में जो स्थान पाया जाता है, जो यानी नली होती है, यानी वाहिकाएं होती हैं, तो वाहिकाओं के बीच में स्थान होता है जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है, उस स्थान को ल्यूमेन कहा जाता है, ठीक ना। फिर केशिका है, तो केशिका क्या होती है, केशिका को यहाँ पर हम पढ़ेंगे, है ना। केशिका हमारे शरीर में फैला हुआ एक जाल है ना, संपूर्ण शरीर में फैला हुआ जाल है। जो रक्त क्या होता है, धमनियों के माध्यम से जाता है तो अंतिम में कहाँ पहुँचता है, केशिका में, कोशिका में नहीं, केशिका में पहुँचता है। तो केशिकाओं का जाल होता है और शरीर में फैल जाता है। एक बिंदु और यहाँ पर नोट करना है कि जो केशिका होती है तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों केशिकाओं में मिलते हैं, है ना। फिर केशिकाओं में मिलने के बाद क्या होते हैं, शिराओं के माध्यम से हार्ट तक पहुंचते हैं। चलो अब इसको देख लेते हैं। शरीर में रक्त का मार्ग क्या होता है, तो शरीर में रक्त का मार्ग इस प्रकार से होता है। एक फेफड़ा है और फेफड़ा क्या करेगा, फुफ्फुस शिरा को शुद्ध रक्त देगा, क्योंकि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। अभी मैंने बताया कि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा क्या होता है, फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके आएगा, तो शुद्ध रक्त लेके आएगा, और ये रक्त कहाँ जाएगा, हार्ट में। और हार्ट किसको आगे बढ़ा देगा, महाधमनी को। धमनियां 3 प्रकार की होती हैं, पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर और छोटी, है ना। इस प्रकार से सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, जिसमें ज्यादा ही रक्त बहता है ना, तो महाधमनी क्या करेगी, धमनियों को दे देगी। कहने का मतलब ये है कि महाधमनी मोटी होगी और उससे पतली शाखाएं निकलेंगी, है ना, उसको धमनी कहेंगे। और उससे और पतली शाखाएं निकलेंगी, जिसको छोटी धमनी कहा जाएगा। छोटी धमनी के बाद वह रक्त कहाँ पहुंच जाता है, केशिकाओं में। और केशिकाओं में हमारे शरीर में पूरा केशिकाओं का जाल होता है। जैसे हम कहीं कट जाएं, यदि यहाँ पर कट जाएं तो हल्का हल्का ब्लड निकलेगा, प्रेशर के साथ नहीं निकलेगा, हल्का हल्का निकलेगा। तो क्या है, केशिकाओं के द्वारा वो निकलता है, ठीक ना। फिर क्या होगा, केशिकाओं में पहुंचने के बाद छोटी शिरा में, अब वापस जब लौटेगा तो पहले छोटी शिरा में, फिर छोटी शिरा के बाद फिर शिरा में, फिर महाशिरा में, यानी कि जहां पर ज्यादा ब्लड जाएगा, है ना। फिर अब ये जो है, यहाँ पर पूरा अशुद्ध रक्त बह रहा था, यहाँ पूरा अशुद्ध रक्त बह रहा था। अब क्या होगा, हार्ट तक पहुंचेगा। जैसे हार्ट तक पहुंचता है तो हार्ट बोलेगा, अरे ये तो अशुद्ध रक्त आ गया, अशुद्ध रक्त, तू चल 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 फेफड़े में जा, और फेफड़े से क्या ला, ऑक्सीजन ले, है ना, ऑक्सीजन ले, और ऑक्सीजन लेके शुद्ध हो जा। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, तो मैं यहाँ बोला कि क्या होता है कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ये अपवाद स्वरूप है। अपवाद स्वरूप ये क्यों है, क्योंकि ये हृदय से फेफड़े में जाता है, फेफड़े से ऑक्सीजन लेके शुद्ध होता है ना, शुद्ध होता है। लेकिन जब हृदय से फेफड़े में जाता है तो अशुद्ध रक्त लेके ही रहता है। अब इधर से क्या होगा,
लो इधर से गया, फेफड़े इधर से शुद्ध रक्त के साथ बहा देता है। तो इस प्रकार से हम इसको अपवाद स्वरूप पढ़ेंगे, है ना, अपवाद स्वरूप पढ़ेंगे कि फुफ्फुस शिरा में क्या होगा, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त, है ना। वैसे कॉन्सेप्ट यदि देखा जाए तो सही है ना, कॉन्सेप्ट सही है कि जैसे हार्ट से बॉडी में धमनियों का काम है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहेगा, तो हार्ट से जब बॉडी में जाएगा तब शुद्ध रक्त। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ हार्ट से कहाँ जा रहा है, फेफड़े में जा रहा है ना। तो आगे भी कुछ है, हाँ सारा हो गया, ठीक है ना। तो ये रहा रक्त परिसंचरण तंत्र। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर जो वीडियो मेन रूप से बनाई गई है तो कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक और कक्षा 10वीं की, है ना, के हिसाब से बनाई गई है। तो कक्षा 7 और 10 वाले अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैं जब देख रहा था बुक में, तो बुक में देखा तो 7वीं का जो बुक है तो उसमें थोड़ा उल्टा लिखा हुआ था, उल्टा। मैं थोड़ी टाइम तक कंफ्यूजन में था, फिर सोचा अरे हो सकता है छापने में गड़बड़ हो गया है। आप लोग 7वीं वाले जब देखेंगे तो इसको जरूर देखेंगे अपनी बुक में, है ना। उसको यदि कुछ गड़बड़ लगता होगा उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।